जितनी व्रजलीला आप सुनते हो श्रीमद् भागवत जी में तो वर्णित है सांकेतिक रूप में, पर उस सांकेतिक व्रजलीला का विस्तार यदि किसी ने किया तो वो सूरदास जी ने किया। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। श्री नवनीत प्रिया लाल जी के इस रूप का वर्णन सूरदास जी ने किया। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। शोभित कर शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। कितना सुंदर वर्णन। हारमोनियम ने कम करवा दो, गूंज ने कम करवाए दो। ध्यान से सुन। सूरदास जी का ये पद हमारे नाथ द्वारा वारिन ने तो सुनो ही होगा। ब्रजवासी ने कम मत सुनो, इनने भी सुनो है। हाँ, ये भी सब सुने, हम सुनाते रहे सबन को। घुटरुन चलत। अब ये जो स्वरूप है ना, मैं तो कहूं कथान में, ये लड्डू गोपाल नहीं है, लड्डू नहीं है, वो मक्खन है। इसलिए उनको मूल नाम नवनीत प्रियालाल। नवनीत माने मक्खन, वासों जो प्रेम करें ऐसे प्यारे लाल। तो ये हाथ में मक्खन है। अब कैसो सुंदर रूप है। कभी एक बार मैं करके देख चुका हूं, या हमारे आपसे कह रहा हूं, एकांत में कभी ये लड्डू गोपाल नवनीत प्रिया लाल की तरह मुद्रा बना के तो देखो, एक बार खुद बना के देखिए। ऐसे हाथ, दो घुटने नीचे और एक हाथ। अब चल के दिखाओ, कैसे चलोगे? लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं घुटरुन चलत। तो कैसे चल रहे हैं? बोले एक हाथ की टेक लिए और एक कोहनी की टेक ले रहे हैं, और मक्खन ऐसे है, यूं चल रहे हैं यूं। आहा, जैसे मानो 3 व्हीलर को एक टायर पंचर है को हो। ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं। तो बार बार जब कोहनी नीचे धरते हैं तो कभी कोई लुढ़क जाते हैं, और जब लुढ़कते हैं तो क्या होती है? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। बंधुओं, रसिकों की वाणी उस पर कम से कम 2-2 घंटे बैठे रहिए और विचार कीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर देखो आपको लीला का दर्शन होने लगेगा। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। अब गोरोचन गैया के मस्तक में होवे। गोरोचन गैया के मस्तक में विराजे गोरोचन। कोई कोई हमारी भारतीय देसी गैया रहे, वाके निश्चित ही गौशाला में गोरोचन प्रकट होता होगा, लेकिन हमको पता ना चले, हम जाने ही ना है। ये तो कोई अधिकारी गौ सेवक होंगे, उनको ही पता होगी गोरोचन कैसे प्रकट होवे। वाको यशोदा मैया रोज तिलक लगावे लाला को। लेकिन हमारे नाना जी वो यहाँ में एक भाव और बतायो करते। सब लोग इधर देखो, यहां को देखो, सुनो। आज ठाकुर जी को नंदोत्सव है, तो लाला के पहले झांकी को दर्शन कर लो, फिर नंदोत्सव करेंगे। हमारे नाना जी बतायो करते, लाला ये गोरोचन तिलक किए कि पर एक भाव और है कि गोरोचन हमने तो देखो नहीं है, हमको तो पता नहीं है, तो फिर यहाँ को भाव कैसे करें? तो ठाकुर जी के पूरे अंग पे मट्टी लग गई है गुटमुन चलवे के काजे। सो लाल जी कहा करें कि वह मट्टी को हटवावे के काजे, साफ करवावे के काजे यशोदा मैया के पास गए, गुटमुन गुटमुनी चल के लुढ़कते लुढ़कते। तभी कहा देखें कि यशोदा मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और कैसो श्रृंगार करे? बोले यशोदा मैया बीच में बिंदी धारण करके, केश आदि को संवार के, सिर पर चुनरी धारण करके, एक सफेद बिंदी एक लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली, सफेद लाल सफेद लाल सफेद लाल पत्रावली बना रही है। और ठाकुर जी बैठे बैठे हाथ में नवनीत लिए वाकू देख रहे हैं।
तभी लाल जी के मन में आई कि मैं हूं ऐसा श्रृंगार करूंगा अपनो, अभी बोलना ना जाने, घुटमुन चले। सो ठाकुर जी दौड़ करके भाई घुटमुन व्यवस्था में गौशाला जामे और एक बिंदी मक्खन की लगामे, एक बिंदी गोबर की लगामे, एक बिंदी मक्खन की लगामे, एक बिंदी, अब बिल्कुल सिमेट्री में तो लग नहीं रही होगी, एक यहां लग गई, एक यहां लग गई, एक यहां लग गई, ऐसे ठाकुर जी गोबर और मक्खन की बिंदी लगा रहे हैं। तो या भाव सो गोरोचन तिलक किए, चारु कपोल, सूरदास जी की वाणी देखो, चारु कपोल लोल लोचन मुख दधि लेप किए। एक तो अपने मुख पर गोरोचन को तिलक किया है, वाक्य बाद में दही लेप लई है, अपने सुंदर सुंदर गालन पर चारु कपोल, कपोल माने गाल, गालन पे दही लगा रखी है, मुंह पे सान रखी है, और बीच बीच में अपनी छोटी सी जीभ निकाल करके बाद दही को चाट और ले में। चारु कपोल लोल लोचन, लोल लोचन, लोचन मतलब नेत्र, कैसे हैं ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे हम लोग पलक झपकते हैं, पलक झपक के तुरंत खुल जाती है, पर ठाकुर जी के ऐसे नेत्र नहीं है। कैसे हैं? पलक झपक के खुलने में भी 1 सेकंड से ज्यादा लगता है, बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के। तो धीमे से पलक नीचे आवे फिर खुले, फिर नीचे आवे फिर खुले, इतने सुंदर लगे। चारु कपोल लोल लोचन मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, और लट लटकन मनुमत मधुप गण, लट लटकन मनुमत मधुप गण। अब कितना सुंदर भाव। ठाकुर जी को मुख कैसा लग रहा है? बोले इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर कपोल, वापे गोरोचन को तिलक, ऐसे सुंदर लाल जी को मुख कमल के भांति है गयो है। इतने में ठाकुर जी को जो जूड़ा बनो है घुंघराले केशन को, वहां में से कछु घुंघराले केश मुख पे आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कमल के ऊपर भौरे घूम रहे हों। बीच बीच में वो, अच्छा छोटे बच्चों के बड़े बाल हो जाते हैं, उन पर संभालने तो आमे ना है, उन्हें यूं तो पता ना है कि यूं स्टाइल मारनी है, ऐसे अपनी जुल्फ पीछे करनी है, उन पे तो आवे ना है। तो वो कहा करें, औंधे सीधे कैसे वो हाथ अंते उनको बेचारे पीछे करेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी बड़े बाल है जाए, कई बालकन के मुंडन ना हो में ना, तो उनके देखो कैसे बाल। अच्छा हमारे ठाकुर जी को तो मुंडन ही भयो 11 वर्ष 56 दिन बाद। 11 वर्ष 56 दिन में कितने बड़े बाल रह गए। हमारे भैया बता रहे कि अभी स्नान पूर्णिमा पे ठाकुर जी को केसर अभिषेक होवे श्रीनाथ जी में, और बाद ना ठाकुर जी को जूड़ा दिखाई दे, ऐसा ऊंचा जूड़ा पहने। हमारे लाल जी के भी जूड़ा है, जब मुकुट आदि नहीं पहने यहाँ जूड़ा है ऐसा। यशोदा मैया सबरे केशन को ऊपर समार के यहाँ जूड़ा बनावे, वाक्य ऊपर मुकुट धारण करावे।